वेलकम स्टूडेंट्स। आई नो यू ऑल आर स्टडिंग वेल। आज मैंने होप नहीं बोला क्योंकि मुझे पता है आप लोग स्टडी कर रहे हो एंड क्योंकि आप लोग अभी बच्चे नहीं हो कि मैं बार बार बोलूं पढ़ाई करो पढ़ाई करो। ओके, यू पीपल आर वेल एनफ मैच्योर्ड और आपको पता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी इन आवर लाइफ एंड आई होप यू पीपल आर वर्किंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। ओके, अब अपना प्रोग्रेस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। एंड आई होप आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट लग रहा है। ओके, सो एज यू ऑल नो दैट वी हैव कंप्लीटेड two chapters of biology, that is chapter 17 and chapter 18. और जिसने वो वीडियोस नहीं देखा है यू कैन गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। सब वीडियोस वहां पे है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ओके, so today we are here with a new chapter. So with all the energy and enthusiasm, let us start with a new chapter, that is chapter number 22, chemical coordination and integration. It is the last chapter of your NCERT textbook. अभी आप बोलोगे कि मैं लास्ट चैप्टर क्यों पढ़ा रही हूँ अभी, बिकॉज इस चैप्टर में हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अदर थिंग्स। ओके, इसलिए मैं ये चैप्टर अभी स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन इंटीग्रेशन, यहाँ पे केमिकल का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं कौन सा केमिकल के बारे में बोल रही हूँ। The chemical I am talking here about is hormones. Hormones. Okay, hormones. अभी आप बोलोगे कि hormones क्या है। हाँ, जिनको नहीं पता होने से तो अच्छा, बहुत अच्छा बात है, और जिनको नहीं पता धीरे धीरे हम पढ़ेंगे hormones क्या है, ठीक है। सो केमिकल, हम जो केमिकल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज hormones, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर चलना। ओके, जैसे कि कोई ग्रुप डांस जब करता है, जब कोई ग्रुप डांस करता है तो क्या होता है, मैं एक अलग स्टेप करूं वो अलग स्टेप करे तो नहीं होता, सबको सेम स्टेप करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। एंड इंटीग्रेशन मतलब बाइंडिंग। इन बायोलॉजी इंटीग्रेशन मतलब बाइंडिंग, कैसे एक हार्मोन एक सेल में जाके बाइंड करता है वो हम देखेंगे। सो हम क्या क्या देखेंगे, एक है हार्मोन्स के बारे में, उनका कोऑर्डिनेशन, एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को कैसे कंट्रोल करता है, एंड एक हार्मोन सेल में जाके कैसे बाइंड करता है, इंटीग्रेट कैसे करता है, वो सब हम देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन टू द चैप्टर, आपको पता है कि हमारे बॉडी में दो सिस्टम है, एक है नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो हमारे बॉडी में है, तो एंडोक्राइन सिस्टम का क्या जरूरत है, ठीक है। अपन पता है नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सबको हम मिला के बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारा जो बैकबोन है, बैकबोन के अंदर से एक नर्व जाता है। ओके, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से एक नर्व जाता है, उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स, जो नर्व्स आपका ब्रेन से निकलता है एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है, उसे कहते हैं, सबको टुगेदर हम बोलते हैं आपका नर्वस सिस्टम। ओके, सो नर्वस सिस्टम तो हमारे बॉडी में है, वो हर सब कुछ हमारे बॉडी को कंट्रोल करके रख रहा है। तो एंडोक्राइन सिस्टम का क्या जरूरत है। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जहां पे आपका हार्मोन्स इन्वॉल्व है, उस सिस्टम को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, द फर्स्ट रीजन इज, क्यों जरूरत है, फर्स्ट रीजन इज नर्वस सिस्टम इज वेरी फास्ट। ओके, बहुत फास्ट वो काम करता है, ठीक है। वो फास्ट काम करता है, ठीक, लेकिन उसका एक्शन ज्यादा समय तक नहीं रहता। इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, वो शॉर्ट टर्म उसका काम करता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम लंबे समय तक काम करता है, ठीक है। ये फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन इज जो हमारा नर्वस सिस्टम का जो नर्व्स है वो हर एक सेल पे वो जा नहीं पाता, ठीक है। नर्व्स कैनॉट रीच टू ईच एंड एवरी सेल इन आवर बॉडी, ठीक है। बट एंडोक्राइन सिस्टम जो जहां पे हार्मोन्स रिलीज करता है, हार्मोन्स आर एबल टू रीच ईच एंड एवरी सेल इन आवर बॉडी। इसीलिए हमारे बॉडी में आपका एंडोक्राइन सिस्टम है और नर्वस सिस्टम भी है। अगर मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊं तो सपोज दिस इज ए हॉट कप ऑफ कॉफी। मुझे कॉफी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कॉफी का एग्जांपल लिया, ठीक है। सो दिस इज अ हॉट कप ऑफ कॉफी, बहुत गर्म है ये।
ठीक है। और मुझे नहीं पता था कि ये हॉट कप ऑफ कॉफी है, मैंने इसे टच कर दिया। टच करने के बाद मैं क्या करूंगी? ऑब्वियसली आई विल रिमूव माई हैंड, मैं अपना हाथ हटा दूंगी। यस और नो? हाथ हटा दूंगी ना, मैं बैठ कर सोचूंगी क्या करूं, ये तो गर्म है, क्या करूं? ऑब्वियसली नॉट। एट द मोमेंट आई टच इट आई विल रिमूव माई हैंड। यही होता है। तो इस टाइम में हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। ये जो इमीडिएट जो मैंने रेस्पॉन्स किया, इसमें नर्वस सिस्टम काम किया, एंडोक्राइन सिस्टम नहीं। एक सिग्नल आया मेरे नर्वस सिस्टम से, जैसे स्पाइनल कॉर्ड से एक सिग्नल आया कि हाथ हटा दो बच्चे, दिस इज वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है, हाथ हटा दो। ऐसा एक सिग्नल आया, ठीक है, फ्रॉम नर्वस सिस्टम। यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो फास्ट एक्शन के लिए हम नर्वस सिस्टम काम हेल्प लेते, ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम का अगर मैं एग्जांपल बोलूं, जैसे कि अभी आप देखने में जैसे हो, आप 10 इयर्स पहले देखने में वैसे नहीं थे। व्हाट इज द रीजन? आपका अभी बॉडी में क्या हुआ? ग्रोथ हुआ, ठीक है। आपका हाइट बढ़ा, वेट बढ़ा, ठीक है, ग्रोथ हुआ आपकी बॉडी में। और ग्रोथ क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स की वजह से हुआ। आपका जब जन्म हुआ तब आप ऐसे दिखने में नहीं थे, अभी आप जैसे हो, ठीक है। इट टुक आई थिंक नियर अबाउट 16 to 17 ईयर्स। आप लोग 16 या 17 ईयर्स के हो, तो 16 या 17 ईयर्स लगा आपके बॉडी को टू ग्रो इनटू दिस हाइट, ठीक है। तो आप जन्म के बाद ही अगर लंबा हो जाते, जैसे कि नर्वस सिस्टम इमीडिएट काम करता है, तो जन्म के बाद ही आपका ग्रोथ हार्मोन पूरा निकल के आप ऐसा हो जाता, आपका हाइट इतना हो जाता, मगर ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। इट टेक्स टाइम। सो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? वो धीरे धीरे काम करता है, एंड उसका काम या उसका जो वर्किंग जो टाइम है वो काफी लंबा पीरियड तक होता है। इट इज लॉन्गर इफेक्टिव बोल सकते हो आप, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। यू विल डू द होमवर्क कि आप डिफरेंशिएट करोगे बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, सो लेट अस सी एंडोक्राइन सिस्टम। बट अगर एंडोक्राइन सिस्टम जानने से पहले हमें और एक टर्म जानना पड़ेगा, दैट इज ग्लैंड्स। ग्लैंड्स, व्हाट आर ग्लैंड्स? ग्लैंड्स क्या है? एनी सेल और टिश्यू विच इज सेक्रेटरी इन नेचर। एनी सेल और टिश्यू, कोई सेल हो सकता है या टिश्यू हो सकता है, विच इज सेक्रेटरी इन नेचर। सेक्रेटरी मतलब वो कुछ रिलीज करता है, वो कुछ सिक्रीट करता है, उसे बोलते हैं हम आपका ग्लैंड्स। कोई भी जो कुछ रिलीज करता है, कुछ सिक्रीट करता है, उसे ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप का ग्लैंड्स है। क्या क्या है? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन। दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज डक्ट बियरिंग, डक्ट बियरिंग ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है आपका डक्टलेस ग्लैंड, डक्ट नहीं होता है इसमें। अभी आप बोलोगे कि डक्ट क्या है ना? लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। क्या होता है कि हमारे बॉडी में सपोज दिस इज ग्लैंड नंबर 1, ठीक है। ये ग्लैंड नंबर 2 है, या सेल नंबर 2, ये सेल नंबर 1, ये सेल नंबर 2। अभी सेल नंबर 1 को सेल नंबर 2 को एक मैसेज देना है। अभी वो कैसे मैसेज देगा? वो तो बात नहीं कर सकता हमारे तरह। मुझे आपको कुछ मैसेज देना होता तो मैं आपसे बात करके आपको मैसेज दे देती हूँ, मगर सेल को तो बात करना नहीं आता, तो वो कैसे मैसेज देगा अपना? ना ही उसके पास फोन है कि वो मैसेज टाइप कर दे, ठीक है। तो वो अपना मैसेज कैसे देगा? सेल 1 से सेल 2 तक मैसेज कैसे जाएगा? क्या होता है, अगर सेल 1 के पास एक पाइप जैसा कुछ रहता है, अगर पाइप रहता है, ठीक है, तो इजीली कुछ रिलीज करेगा यहां से एंड 2 तक पहुंच गया इजीली, ओके। तो इसी पाइप को हम बोलते हैं डक्ट, इसको ही डक्ट कहा जाता है, ठीक है। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोस ग्लैंड्स जिसमें डक्ट है, डक्ट बियरिंग मतलब डक्ट इज प्रेजेंट इन सच टाइप ऑफ ग्लैंड्स, ओके। डक्ट प्रेजेंट है आपका, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जहां पे डक्ट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल। और एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक्सोक्राइन ग्लैंड का, फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एक्सेट्रा।
सलाइवरी ग्लैंड पता है कौन सा, जो हमारे माउथ पे प्रेजेंट है, बकल कैविटी में प्रेजेंट है। जब भी हम कुछ टेस्टी खाना देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं, उससे सलाइवा कहते हैं। ठीक है, तो सलाइवा कहाँ से रिलीज होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। और सलाइवरी ग्लैंड में आपका डक्ट है, तो वो डक्ट के थ्रू सलाइवा दे देता है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड, पसीना, आपका पसीना निकल, जैसे कि मेरा पसीना अभी बहुत ज्यादा निकल रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है, तो ये कैसे निकल रहा है, बाय मीन्स ऑफ स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड के पास भी डक्ट्स है थ्रू विच इट रिलीजेस स्वेट। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेल नंबर 1, सेल नंबर 2। अभी सेल नंबर 1 को सेल नंबर 2 को मैसेज देना है, उसके पास तो पाइप भी नहीं है, डक्ट भी नहीं है, वो कैसे मैसेज देगा? वो क्या करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। द नेम ऑफ दिस केमिकल इज हॉर्मोन्स। ये वो हॉर्मोन्स रिलीज करता है, और हॉर्मोन्स आपका अभी थ्रू ब्लड इट ट्रेवल्स एंड रीचेस सेल नंबर 2। हॉर्मोन्स आर बीइंग रिलीज फ्रॉम सेल नंबर 1, इट ट्रेवल्स थ्रू ब्लड एंड रीचेस सेल नंबर 2। तो क्या हुआ, सेल नंबर 1 का जो मैसेज था वो कौन कैरी करके लेके जा रहे, दैट इज हॉर्मोन्स। Hormones are carrying that message to cell number 2. Okay, so endocrine glands are those glands which are ductless, जिनके पास duct नहीं होता, ductless. Okay, example बहुत सारे endocrine gland है हमारे बॉडी में, जैसे कि थायराइड, ओके, थायराइड, पिट्यूटरी। आपने ये सब क्लास 10 में भी पढ़ा है कि नहीं, याद है कि नहीं? याद नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं याद करा दूंगी फिर से। ओके, सो थायराइड, पिट्यूटरी, ये सब आपका डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। और एक है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों का मिक्सचर होता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, मतलब उसमें दोनों उसका एबिलिटी है, वो हॉर्मोन्स भी रिलीज कर सकता है एंड वो आपका डक्ट के थ्रू भी कुछ केमिकल्स दैट इज एंजाइम्स रिलीज करता है। एक्चुअली एक्सोक्राइन ग्लैंड आपका एंजाइम्स रिलीज करता है। ठीक है, तो उसके पास दोनों कैपेबिलिटी है, वो हार्मोन्स भी रिलीज करता है। क्या होता है कि जो एक्सोक्राइन हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, इनका क्या होता है, हाफ पोर्शन एंडोक्राइन होता है एंड हाफ पोर्शन एक्सोक्राइन होता है। हाफ पोर्शन एंडोक्राइन, हाफ पोर्शन एक्सोक्राइन। तो ये दोनों काम कर सकते हैं, हार्मोन्स भी रिलीज कर सकते हैं, एंजाइम्स भी रिलीज कर सकते हैं। ओके, ये दिमाग में रखना। और हेटेरोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है पेनक्रियास एंड गोनाड्स। ओके, पेनक्रियास एंड गोनाड्स, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ठीक है, ये नाउ व्हाट आर हार्मोन्स। मैंने आपको बोला ना हार्मोन्स क्या है, यहाँ पे बोला ना हार्मोन्स, ये जो कैरी करके लेके गया केमिकल दैट इज हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है, दिस इज अ डेफिनेशन फॉर हार्मोन्स। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स that regulate the different biological processes of the body. So hormones are chemical messengers that regulate the different biological processes of the body. These are messengers. वो मैसेज लेके जाता है, जैसे कि आप सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप इज अ फॉर्म ऑफ मैसेंजर जो मैसेज ट्रेवल कर लेके जाता है। ओके, सिमिलरली हार्मोन्स आर द मैसेंजर्स ऑफ आवर बॉडी, जो मैसेज लेके जाता है। ओके, वो मैसेज क्या है, टू रेगुलेट डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज। ठीक है, देखो बच्चों, लाइक हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, इवन ये आपका ब्लड प्रेशर हाई होना या फूड डाइजेशन होना, बॉडी का ग्रोथ होना, ये स्वेट निकलना, सब कुछ नहीं, आपका हार्मोन्स का ही खेल है। ठीक है, सो इसलिए मैंने बोला ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है मगर आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट वी विल बी स्टडीइंग इन दिस चैप्टर इज ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड। बस एंडोक्राइन ग्लैंड ही हम पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, सो वी विल बी बेसिकली स्टडीइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स। There are 10 different endocrine glands present in human body. Let us see those. So, the different endocrine glands present in human body are hypothalamus, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, pineal gland, thymus gland, adrenal gland, pancreas, testis and ovary. These are the 10 different endocrine glands present in human body. अब काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 endocrine glands.
टेस्टिस इज प्रेजेंट ओनली इन मेल्स, ये सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ओवरी इज प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स, और बाकी जो रिमेनिंग आपका ये 8 एंडोक्राइन ग्लैंड से वो सब में सेम है, मतलब मेल और फीमेल दोनों में सेम है। बस आपका मेल की बॉडी में टेस्टिस प्रेजेंट है और फीमेल की बॉडी में ओवरी प्रेजेंट है। आप इन सबको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना, ठीक है, कौन सा डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। हम ईच एंड एवरी एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस यहां से, पिट्यूटरी यहां से, फिर हम नीचे मूव करेंगे, ठीक है, फ्रॉम हेड टू बॉटम। ओके, अब इन सबको लिखना और हम एक एक करके डेली आपका एक एक करके ईच क्लास में मैं एक एक ग्लैंड पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। ओके, ये याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। नाउ लेट अस सी हाइपोथैलेमस फर्स्ट सी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हम पहले पढ़ते हैं, फर्स्ट ग्लैंड। ओके, हाइपोथैलेमस को पहले मास्टर ग्लैंड बोलते थे, ठीक है, बट नाउ इट इज नॉट नोन एज मास्टर ग्लैंड। अभी किसको बोलते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, दैट इज पिट्यूटरी। अभी पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस का लोकेशन क्या है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, प्लीज सिट विद अ पेन एंड ए पेपर, या कॉपी और पेन लेके आप बैठो, ठीक है। ऐसे ही एंजॉय करने के लिए मैं देख रही हूँ, ऐसा देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ऐसा नहीं। ऑलवेज जब भी आप मेरा लेक्चर देखो, सिट विथ अ कॉपी एंड अ पेन। नोट्स तो मैं देती हूँ, बट स्टिल मैं जो बोलती हूँ, नोट इट डाउन। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक अच्छा स्टूडेंट का क्वालिटी है, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस का लोकेशन है, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ डायएनसेफेलॉन। It is located at the base of diencephalon. Okay, now what is diencephalon? Diencephalon का नीचे वो लोकेटेड है। diencephalon क्या है, हमारे ब्रेन में 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बोला है। जो फोर ब्रेन है वो यहां से आपका यहां तक होता है, फोर ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन यहां से यहां तक। बोलते कि आपका दिमाग कहाँ है, दिमाग यहाँ पे। नो, दिमाग आपका यहां से पूरा ये पीछे तरफ है, ठीक है, ब्रेन। ओके, सो ये जो फोर ब्रेन पार्ट है, फोर ब्रेन का जो बेस है, जो नीचे फ्लोर है, जो उसे कहते हैं डायएनसेफेलॉन, और उसी के नीचे आपका हाइपोथैलेमस लगा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कि आप अभी जो रूम में बैठे हुए हो, उस रूम का जो फ्लोर है, सपोज वो फ्लोर आप बोल सकते हो डायएनसेफेलॉन, और उस फ्लोर के नीचे आपका हाइपोथैलेमस लोकेटेड है। एक्चुअल लोकेशन आपका नाक के ठीक क्या बोलूं, आपकी ये जगह पर है ये हाइपोथैलेमस, ठीक है, अंदर में हाइपोथैलेमस लोकेटेड है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, उसका और कोई काम नहीं, वो बस हार्मोन्स रिलीज करता है और पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। वो 2 टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने लिखा है, दैट इज रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। इट रिलीजेस 2 टाइप ऑफ हार्मोन्स, दैट इज रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ओके, तो हाइपोथैलेमस काम कैसे करता है, प्लीज अब ध्यान से सुना। अगर ये समझते हो तो बाकी आप ग्लैंड्स भी अच्छी तरीके से समझोगे, बाकी सब ग्लैंड्स का काम। ओके, सो देखना, सपोज दिस इज हाइपोथैलेमस। ओके, ये हाइपोथैलेमस है, H देखिए मैंने लिखा हाइपोथैलेमस। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, P, ठीक है। ये है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे है पिट्यूटरी। अभी सपोज मेरी बॉडी में ग्रोथ होना है, ग्रोथ होने के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। वो मेरी बॉडी में ग्रोथ कोज करेगा, मेरे नहीं, सबके बॉडी में एक ग्रोथ कोज करता है, ठीक है। ग्रोथ आपका ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। सो हाइपोथैलेमस अभी पिट्यूटरी को पता नहीं होता कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है, ठीक है। सो उसको सिग्नल चाहिए, और वो सिग्नल उसे कौन देता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। तो वो सिग्नल कैसे देगा, वो एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इट रिलीजेस अ हार्मोन नोन एज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है GHRH, मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये वो रिलीज किया हाइपोथैलेमस। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आके पिट्यूटरी पे काम किया, ठीक है। अभी पिट्यूटरी को सिग्नल मिला, ओ
मुझे तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है। अभी पिट्यूटरी विल रिलीज ग्रोथ हार्मोन, वो रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन, एंड दिस ग्रोथ हार्मोन विल गो एंड एक्ट इन आवर सेल्स और टिश्यू, और हमारे बॉडी में ग्रोथ कोज करवाएगा। तो कैसे आपको पता चला, समझ में आया कि कैसे काम करता है एक ग्लैंड दूसरे ग्लैंड के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है। कोऑर्डिनेट वर्ड याद है ना, कोऑर्डिनेट मैंने बोला था ना। यहाँ पे हाइपोथैलेमस आपका सिग्नल देता है पिट्यूटरी को इन द फॉर्म ऑफ ए हार्मोन बाय रिलीजिंग ए हार्मोन दैट इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में काम करता है। दिस पिट्यूटरी ग्लैंड विल देन रिलीज अनदर हार्मोन दैट इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन, and this growth hormone will cause growth in our cells और tissue and overall मेरा body grow करेगा। अभी whole life तो मेरा body growth नहीं करता, after some time the growth stops, okay? तो stop होने के लिए भी पिट्यूटरी को एक सिग्नल देना पड़ेगा कि पिट्यूटरी भाई रुक जाओ और ग्रोथ हार्मोन मत रिलीज करो। उसको सिग्नल कैसे मिलता है? फ्रॉम हाइपोथैलेमस ओनली। सो हाइपोथैलेमस विल रिलीज अनदर हार्मोन नोन एज सोमेटोस्टेटिन। वो और एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज किया दैट इज सोमेटोस्टेटिन। मैं जस्ट एस लिख रही हूं, बाद में मैं आपको बोलूंगी। सोमेटोस्टेटिन, ये सोमेटोस्टेटिन पिट्यूटरी पे गया, पिट्यूटरी को मिला सोमेटोस्टेटिन रिलीज हो गया, दैट मीन्स मुझे और ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करना, वो स्टॉप कर देगा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना, और एज ए रिजल्ट हमारे बॉडी में ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। ठीक है, आप सारा उम्र आपका ग्रोथ नहीं होगा, यू विल हैव योर ग्रोथ फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल देता है। कैसे सिग्नल देता है कि ग्रोथ हार्मोन स्टॉप करो? बाय रिलीजिंग ए हार्मोन दैट इज नोन एज सोमेटोस्टेटिन। और जब उसे ग्रोथ करवाना होता है तो वो क्या रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये जस्ट मैंने ग्रोथ हार्मोन का एग्जांपल दिया, वैसे ही वो बहुत सारा हार्मोन्स रिलीज करता है और वो रिलीज करके पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि आप ये हार्मोन रिलीज करो। ठीक है, तो वो पिट्यूटरी को फर्दर सिग्नल देगा और पिट्यूटरी फर्दर रिलीज करेगा। रिलीज करके वो आइदर सेल या टिश्यू में एक्ट करेगा या दूसरा ग्लैंड में एक्ट करता है। इसीलिए पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बिकॉज पिट्यूटरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल अदर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। बाकी सब ऑर्गन्स को पिट्यूटरी कंट्रोल करता है, लेकिन पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? दैट इज हाइपोथैलेमस। ओके, सो लेट अस सी द हार्मोन्स रिलीज बाय योर हाइपोथैलेमस। मैंने बोला ये दो टाइप का हार्मोन रिलीज करता है, एक है रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। रिलीजिंग मतलब जो रिलीज करने में हेल्प करता है, जो रिलीज करने में हेल्प करता है, दैट इज रिलीजिंग हार्मोन। एंड इनहिबिटिंग हार्मोन मतलब जो रिलीज होने नहीं देता है, इनहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है, जैसे कि सोमेटोस्टेटिन। वो क्या करता है? वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने नहीं देता है, इसीलिए इट इज अ इनहिबिटिंग हार्मोन। ओके, सो लेट अस फर्स्ट सी रिलीजिंग हार्मोन, फिर हम लोग इनहिबिटिंग हार्मोन देखेंगे। ठीक है, सो रिलीजिंग हार्मोन, ये डायग्राम आप अपने कॉपी पर बना लेना, ये मैंने नोट्स पे नहीं दिया है। ठीक है, ये बना लेना अपने कॉपी पर। सो रिलीजिंग हार्मोन, व्हाट आर द डिफरेंट रिलीजिंग हार्मोन रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस? फर्स्ट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका प्रोनाउंसिएशन देखना, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। दिस हार्मोन कॉजेज द रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है? आपके हाइपोथैलेमस से जब ये रिलीज करता है, ये हार्मोन का काम क्या है, फंक्शन क्या है? टू रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। अभी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ, ओके, सो जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जब आया आपका पिट्यूटरी में, तब पिट्यूटरी को सिग्नल मिला, ओ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो गया, अभी मुझे क्या रिलीज करना है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये अभी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फर्दर थायराइड ग्लैंड में एक्ट करता है। आपको पता है थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है? यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड से फिर थायराइड ग्लैंड को जब ये TSH मिल गया, दैट इज थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक्टिवेट हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। अभी ये रिलीज करता है थायराइड हार्मोन्स, ओके, दैट इज थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, थायराइड से दो हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज
ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन। ओके, ये हम देखेंगे। नाउ डोंट टेक दैट टेंशन। अभी आपके लिए क्या जानना जरूरी है, दैट इज हाइपोथैलेमस से क्या हार्मोन रिलीज हुआ, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन है, ये रिलीज करने में हेल्प किया। क्या रिलीज करने में हेल्प किया, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या है पता है, टू रिलीज मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। फीमेल्स में आपका मेमरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज करने में हेल्प करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ओके, इसका मेंस में भी काम है, ये मैं पढ़ाऊंगी जब मैं प्रोलैक्टिन पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये सब हॉर्मोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी आपको याद रखना है कि क्या रिलीज होता है, इनका फंक्शंस याद करने का जरूरी नहीं है अभी। ओके, फंक्शंस में पढ़ाऊंगी इन कमिंग क्लासेस। ओके, सो थायराइड फर्स्ट हार्मोन जो रिलीज होता है दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो क्या रिलीज करने में हेल्प करता है, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। याद रखना, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड सेकेंड इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और वो क्या करता है, आपका पिट्यूटरी से क्या रिलीज करने में हेल्प करता है, दैट इज follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. It helps in the release of two hormones, that is follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Next is growth hormone releasing hormone. Growth hormone releasing hormone पहले ही मैंने बोल दिया, it helps in the release of growth hormones from the pituitary gland. ये सब pituitary gland से रिलीज होता है और ये आपका हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। एंड कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड में जाके काम करता है, नाम से ही पता चलता है। बायोलॉजी इतना टफ नहीं है, ठीक है, थोड़ा लॉजिकली पढ़ने से आपको समझ में आ जाता है। टर्म्स थोड़ा लंबा लंबा है नो डाउट, मगर थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप पढ़ोगे ना, थोड़ा दिमाग लगाओगे, इजी, बहुत इजी है, ठीक है। सो क्या क्या हॉर्मोन्स हमने पढ़ा, दैट इज फर्स्ट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दिस आर द 4 रिलीजिंग हार्मोन्स व्हिच आर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। और ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, इट गोज एंड एक्ट इन द पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका दूसरा हार्मोन्स रिलीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ लेट अस सी इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इनहिबिटिंग हार्मोन्स क्या क्या आपका रिलीज होता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस। So I am rubbing this. Now there are only 2 inhibiting hormones which are being released from hypothalamus. One is, एक तो मैंने पहले ही बोला, सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन ये कौन सा इनहिबिटिंग, मतलब निकलने नहीं देता, ये कौन सा हार्मोन को निकलने नहीं देता फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज इट इनहिबिट्स what? It inhibits the release of growth hormone from pituitary gland. तो सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि सारा उम्र तो हमारा ग्रोथ होते नहीं रहता है। ओके, आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स, तो वो स्टॉपेज कैसे उसको मिलता है सिग्नल, बाय रिलीज ऑफ सोमैटोस्टेटिन। सो सोमैटोस्टेटिन हेल्प्स, और इट नॉट हेल्प्स, इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ इनहिबिटिंग हार्मोन इज prolactin inhibiting hormone. Prolactin inhibiting hormone, नाम से ही पता चल रही है किसे इनहिबिट कर रहा है, दैट इज इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन। मैंने बोला प्रोलैक्टिन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और प्रोलैक्टिन का काम क्या है, टू रिलीज मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड इन फीमेल्स। ओके, फीमेल जब अपना बेबी को फीड करती है तो वो मिल्क फीड करती है कि नहीं, मगर वो तो सारा उम्र उसे फीड नहीं करती है, ठीक है। सो आफ्टर सम टाइम द रिलीज ऑफ मिल्क स्टॉप्स। तो वो कैसे स्टॉप होता है, बाय द रिलीज ऑफ दिस हार्मोन, दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल्स। ओके, सो these are some of the inhibiting hormones which are being released from hypothalamus. So hypothalamus से टोटल हमने कितना हार्मोन्स पढ़ा, दैट इज यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, दैट इज टोटल 6 हार्मोन्स। ओके, सो 6 हार्मोन्स आर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। नाम याद रखना, आज के लिए बस हाइपोथैलेमस ही है। सो हाइपोथैलेमस को पूरा एकदम आपका पकड़ हो जाना चाहिए, दैट इज हाइपोथैलेमस। फर्स्ट क्या है आपको याद रखना, हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड at the base of diencephalon,
फिर आपको याद होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस इट रिलीजेस 2 टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, one is releasing hormone and another is inhibiting hormone. Then there are 4 types of releasing hormone, that is first is thyrotropin releasing hormone, gonadotropin releasing hormone, follicle stimulating hormone, gonadotropin releasing hormone, growth hormone releasing hormone and corticotropin releasing hormone. These are the 4 types of releasing hormone, and there are 2 types of inhibiting hormone, that is somatostatin and another is prolactin inhibiting hormone. Okay, so that's all. Okay, so आज हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट हमने देखा व्हाट आर ग्लैंड्स, ग्लैंड्स किसे कहते हैं, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, फिर हमने देखा हॉर्मोन्स. ओके, और क्या क्या आपके बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, क्या क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है इन ह्यूमन बॉडी. उनमें से बस हमने आज एक ही ग्लैंड पढ़ा, दैट इज हाइपोथैलेमस. और हाइपोथैलेमस आपको पूरा याद हो जाना चाहिए, ठीक है, सब कॉपी पर लिख लेना फ्रॉम नोट्स. ओके, सो अगर आपको ये पसंद आया देन यू कैन like my video and you can subscribe my channel and also you can share this video with your friends, और जिसको लगता है कि आप ये benefit होगा जिसके लिए, you can share it. Okay, so that's all for today and study well. Thank you.